मुस्तफ़ा साहब आज एक मुख्तलिफ एक था जी एक आज दिल बोला कि ख़वातीन पे एक मुज़ाहरा आज बहस करने का इरादा था मेरा, जी क्योंकि ख़वातीन जिस किस्म से बीजेपी गवर्नमेंट 2023 में ही बिल को पास करी थी, जी अपोजिशन वाले भी उसको सहमियत दिए जी और वो पास भी हो गई बिल। लेकिन इस वक्त इनकी गवर्नमेंट के लिए इनकी मतलब के लिए ये लोग क्या किए, सडन संसद भवन में बुलाया और सबको बगैर इंटीमेशन दिए जी बिल को प्रपोजल कर दिया। अब ठीक है, वो बिल जी को प्रपोजल हुआ लेकिन अपोजिशन उसको अपोज कर दिया। जी लेकिन मेरा मानना क्या है कि खवातीन के हकूक़ यानी लेडीज़ के जितने हकूक़ है ऑलरेडी अब, जी लेकिन एक तरफा नहीं है। एक तरफा अगर रहता तो वाकई उसको जो है इंसाफ के बराबर देखने का बराबर है। कुछ ऐसी जगह भी है आप माइनस भी देख सकते हैं कुछ खवातीन में। तो इसके लिए आपका क्या नजरिया है खवातीन के बारे में? देखिए आप तो देखो, खवातीन का जो भी मसला जी जो इस दौर के नज़र से देखे तो आजकल किसी भी मरहले में, अच्छा किसी भी रिलीजन में औरत की अहमियत सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम में जी मिलती है, पाई जाती है। अच्छा आजकल का जो बिल पास करने का और उसको अपोज करने का बात इतना गर्म कर दिया है कि पूरा सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया। हकीकत में देखें तो आज खवातीन के लिए कौन से बिल की ज़रूरत है? औरतों को रिजर्वेशन किस मसले में चाहिए, किस रास्ते में चाहिए, ज़रूरत किस बिल की है, इसके ऊपर कोई बात कर रहा है बोले तो कोई नहीं बात कर रहा है। तो एक लड़का बाहर निकल के सोसाइटी में साइंटिस्ट बनना हो, डॉक्टर बनना हो, एक्टर बनना हो, दरिंदा बनना हो, कोई भी बनना हो, साइको सैडिस्ट बनना हो, एक औरत के जरिए से बनता है। बिल्कुल जरिया तो है ना। तो ये खवातीन का इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा, इससे बढ़कर रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है मेरे नजर में जी। मगर ये खिलाफतों में वोट बैंक को बनाने के आड़ में, यही चाल में औरतों को जरूरत नहीं सी चीज़ा के जीवोस ला के खवातीन को भटका के वो जो सही काम करना है उससे मायल करने की साजिश यहूदो नसारा की। तो आप ये बात यहूदो नसारा की बात है, क्या आपके समाज में क्या औरतें ही सब कुछ इंसाफ कर सकती? क्या समाज में ऐसी भी औरतें हैं जी जो घरों को जो है मुसलसल जहन्नुम बनाए से ऐसे औरत भी है और जन्नत बनाए से औरतें भी है? इसके नजरिए के बारे में क्या नजरिया आपका? देखो, औरत भला भी कर सकती, बुरा भी कर सकती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कैफियत और फितरत उनमें मौजूद रखा है जी। तो इसलिए उसको एक लगाम के नादे मर्द के ताबे फीमेल को मेल के अंडर में रहने में सेफ्टी बोल के मुकर्रर कर दिया। अब है तो इस फीमेल की फितरत में, नेचर में ये मादा है कि उसको लगाम नहीं है तो कोई पकड़ नहीं सकता। अच्छा, इसका लगाम पकड़ने वाला मर्द बनाया है, औरत के ऊपर खलीफा बनाया है, और तुम खलीफा के खिलाफ जाने वाले कौन सी ऐसी चीज को कामयाब देखते आप? लेकिन समाज में आपकी बात को मैं बिल्कुल सहमत हूं। अब खिलाफत के अंदर रहा तो खिलाफत की वो निजाम की उसकी ताबेदारी इत्तेबा करासू से कामयाबी है। वैसा औरत को भी मर्द के ताबे रहने में सेफ्टी है, चाहे वो बाप रहो, शोहर रहो, बेटा रहो या भाई रहो। औरत की भलाई ये चार रिश्तों में बरकरार रह सकती है। मगर ये दौर के औरतें, ये दौर देखो, ये दौर वो दौर दौरा बदलते रहते, जमाने बदलते रहते, मगर बदलने का वजह क्या है? नेचर नहीं बदलता, इस दुनिया का नेचर नहीं बदलता, हवा नहीं बदलती, आग नहीं बदलता, पानी नहीं बदलता, मगर लोग किस लिए बदल रहे? बिल्कुल है आपकी बात, तो मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मुतमईन हूँ और ये बात वाजिबी है। लेकिन आप देखिए किसी भी सिविल कोर्ट्स में या फैमिली कोर्ट्स में या किसी भी कोर्ट में अगर जाएंगे, ज़्यादातर खवातीन ही, जैसे मुस्लिम ज़्यादा है और गैर मुस्लिम भी है, वो आप देखिए हेयरिंग ये फैमिलीज में ज़्यादा है। आप मैं कई जगह देखा हूँ, फैमिली कोर्ट्स में मैं अटेंड करा, सिविल कोर्ट में अटेंड करा,
मियाँ बीवी तो एक जगह है। अच्छा लेकिन चलो, family- मेरा एक सवाल का जवाब दो आप। जी तो अब ये बिल पास होना या रिजेक्ट होना ये सेकेंडरी। हम्म, अब तक खवातीनों के लिए, हम्म, खवातीनी के भलाई के नाम के जोड़ के जो भी जीवोस पास हुए ना, हम्म, उससे लोगों को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? आप दिल पे हाथ रख के बोलो। जो भी जुल्म ज्यादती होता है बोल के उन लोगों को इतनी आजादी, यहाँ तक कि इक्वालिटी, दोनों में समानत्व, स्वतंत्रम बोल के, स्वेच्छा बोल के जो भी जीवोस पास करे, जी आज उन जीवों के वजह से लोगा के संसार और लोगा में इतने तनाव, फितने, फसाद का जड़ यही वजह बोल के मैं मानता हूँ। आप क्या बोलते हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखो, लोगों- मतलब ये बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मजहब की बात ही बोल रहा हूँ ना मैं। मैं अब दो चीज की बात बता। अब औरतों के लिए जो भी जीवो अब तक पास हुए, जी जी वो गृह हिंसा चट्टम रहने दो, कट्टनम का रहने दो, जो भी रहने दो, जी, वायलेंस का रहने दो, जो भी, उससे क्या फायदा हुआ है? सबसे पहली बात तो क्या है, हम जो रह रहे हैं, नौजवानों की रोजी रोटी, एजुकेशन में देखे तो वो पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाने का वजह ही आप फितरत, नेचर के खिलाफ जाना। समझ रहे ना मेरे आप? को समझाने वाला कौन है? अब समझाने वाला कौन बोले शुरुआत तो कहाँ से होना चाहिए? सुनो, इसकी शुरुआत यही होना है चाहिए कि तुम जो भी रिलीजन को मानते हो, जो भी आपके बाप दादाओं के, पूर्विकों के साथ चलने का दावा करते हो, तो आपके पूर्वज लोग, आपका रिलीजन, आपका धर्म क्या बताता है, खवातीन का रुतबा, मकाम क्या है, उस मकाम को फॉलो हुए तो कोई कौन सा ऐसा धर्म है बताओ कि मर्द के ऊपर औरत का खिलाफत रहना सही है बोल के? नहीं, धर्म तो खैर वो अच्छा तो है। इसका इस्लाम धर्म इसका है, दो आप क्या बोले, इसका जी। शुरुआत कैसा रहना बोले? जी आज हर कोई भी जी। धर्म का नाम ले रहा है, धर्म के नाम पे इतने फितने फसाद भरपा कर रहा है, मगर धर्म के ऊपर कौन सी औरत को कौन मर्दबाना घर में पाल रहा है? नहीं, बिल्कुल वो आप अगर इस्लामी तरीके देखेगा तो नहीं, अभी 90% सिर्फ और तो बिल्कुल देखो, नहीं। यहाँ सिर्फ इस्लाम की बात ही नहीं, हर धर्म में ये बात मेंशन कर दिया है कि घर की औरत की इज्जत उस घर के मर्दबानों पर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। औरत की हिफाजत सिर्फ उन मर्द के इत्तेबा और इताअत में है। इनके खिलाफ जो औरत जाती है उसको कोई भी नफा नहीं पहुंचा सकता। अब ये है, अब तो ये सुनिए मेरी बात केवल ये सुनिए। सिर्फ इस्लाम नहीं बता रहा है, जी। पूरे धर्म और पूरे वर्ग के किताबों में भी शामिल है। इसको छोड़ने का मजबूरी क्या है ये बताना जरूरी है कि आपके लाने वाले, एनजीओ लाने वाले गवर्नमेंट को, समाज को इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि औरत जैसा रहना है वैसे रहे तक कैसा रहा माशरा, सोसाइटी कैसी रही, लोग कैसे थे, क्राइम कैसा था, कितने फसाद कैसे थे, इन जीवों पास होने के बाद कितने संसार फूट रहे, नहीं, कितने संसार फूट रहे। सरकार के नियम के हिसाब से, उनके स्कीम के हिसाब से आज एक औरत जो है पायलट भी बनी हुई है, एक औरत जो है मेट्रो भी चला रही है, एक जी। औरत जो है कार भी चला रही है। जी। आज उनका कहना वही है कि हम कहाँ जो है औरत का रुतबा हम बढ़ाए हैं, औरत को जो है मर्द के बराबर से, मर्द बल्कि कुछ ऐसी जगहों पे भी है मर्द से ज्यादा भी अहमियत दी है गवर्नमेंट ने। तो उसका क्या बोलते हैं आप? तो कामयाब भी है कुछ लोग, देखो, कामयाब, कुछ लोग कामयाब भी है। कामी औरत, आप कुछ सुनो 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 सुनो, नहीं, एक आप एक मिनट, नहीं, एक मैं क्या मिनट, बोलना मेरी चाहता बात आप हूं, समझ नहीं रहे। आप एक ही तरफा, एक ही तबके को, एक ही जगह की बात कर रहे हैं। आप सारा जो है पूरा टोटली माहौल को देखो आप। कुछ जगहों पे जो है कुछ तरक्की भी है, कुछ जगहों पे जो है बर्बादी भी है, कुछ जगहों में जो है जन्नती भी है। तो ये सिस्टम को जो है चलाने के लिए शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? या सरकार को करना चाहिए, या फिर कोई भी मजहब हो, या फिर इस्लाम को करना चाहिए, या बुद्धिस्ट को, या फिर इंडिया में इतने मजहब है, ये शुरुआत कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसी शुरुआत की बात मैं पहले बताया। शुरुआत पहले जो पूर्वज लोग, हमारे पूर्विक जो सिस्टम को मर्द और औरत को रहने का तरीका सलीका सिखाए है, उसके ऊपर अमल करना ही सही है। उसमें भी थे बड़े बड़े हाकिम, थे बड़े बड़े तिजारतदान थे। हमारे आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ज़ौजा जी बीवी कौन थे? तिजारत करने वाले थे। बिल्कुल। तो हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं देते कि वो लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जो भी कर लो, औरत खुलेआम जो उसकी मनमर्जी उसे कर सकती है, बगैर इजाजत के नहीं करना। फिर औरत किसकी इजाजत हो? जुल्म भी हो रहा है ना औरतों पे, जी, उसको क्या बोले? वो औरतों पे जुल्म हो रहा है बोल के आप एक तबके के तरफ बात करके आज मर्दबानों की हालत ऐसी हो गई, एक एक औरत को ऐसे जीवस आ गए, उसकी मनमर्जी, उसकी आजादी है, कोई भी उसको बोलने की जरूरत नहीं है। मेच्योरिटी आने के बाद बोले तो
18, 20, 22 साल पढ़ा के लाड़ प्यार से पूरा देखभाल करने के बाद वो किसी आयर गैर को लेकर आके इन मेरे को पसंद है तेरी राजी से मेरे को दखल नहीं बोल के एक वालिदैन को, माँ बाप को जलील और रुस्वा करने वाली इस चट्टम को क्या कहते हैं? ये गलती किसकी और दूसरा, शादी होने के बाद संसार अच्छा रहा तो अच्छा नहीं देख लिया तो दूसरे को उसके खुलेआम, उसके सरेआम, उसके आंखों के सामने दूसरे के मर्द के सोबत बिछाने डालने को फिरते रही तो, रोड पे बाजारी के नाथ फिरते रही तो उसका कौन गोला सुनने वाला? तो ये ऐसे चीजा देखो, ऐसे चीजा को तुम वन साइड आप बात कर रहे हैं। आज तक देखो आज तक कितना भी परसेंटेज रहने दो, आज तक जो भी जीवोस आए वो सिर्फ और सिर्फ खवातीनों के फेवर में आए। आज ऐसी नौबत हो गई कि जुल्म आंखों के सामने औरत करती है तो भी, औरत नहीं करी तो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर जुल्म करा तो मेरे ऊपर क्या एक्ट्स है, क्या जीवोस है, ये जीवोस बता को, ये एक्ट्स बता को। कैसे बर्दाश्त करते हैं कि आप एक तरीके से एक तबके की तरफ सोच रहे हो कौन? तो ऐसे कितने लोग फांसियां डालने को मर जाते हैं, ऐसे कितने लोग खुदकुशियां कर ले रहे, क्योंकि स्टेशन को जाकर बोल लेने की नौबत भी नहीं, अरे किसी गैर को बोल लेने की भी हालत भी, नौबत भी नहीं। तो ऐसी जनरेशन, इस जनरेशन को बहुत ऐसे अंदर डीप डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में जाने का वजह क्या है बोले तो औरतों को हद से बढ़कर खुली आजादी, उनकी सोच, उनकी डिसीजंस को उनको डिसीजन मेकर बना दिया आज। मगर सुनने वाले भी तो नहीं ना। कौन सुनना, कौन भाई? आप क्या बोले, आप देखो कौन भी बोलने का नहीं, देखो यहाँ कौन भी किसी भी बोलने का नहीं। एक घर चलाने वाला मर्द बाना डिसीजन मेकर है, उसके घर की औरत कैसी रहना, उसके घर की औरत को कैसा देखभाल कर लेना, उसकी घर की औरत को क्या क्या प्रोवाइड करना का तो एक मर्द बाने की जिम्मेदारी है। वो सही उसकी औरत को उसे क्या क्या होना कि वो मर्द बाना कौन भी रहो, बाबा रहो, भाई रहो, बेटा रहो, भरपूर अदा कर डाले तो उन वैसे के कदम उठाती नहीं। मगर कौन तो समझा ना। एक चीज क्या है, देखिए आज के माशरे में जो गिरानी जो बड़ी है, जो महंगाई हुई है, महंगा भी एक हिस्सा है इसके अंदर बिगड़ने का भी। अगर आप एक मर्द आदमी की बात कर रहे हैं, एक घर में 5 अफराद है जिसमें डिपेंडेबल एक मर्द आदमी है, ये 4-5 जनों को कैसा हम ये करेंगे? जगह औरत अगर जाके अगर नौकरी करेंगी या फिर उसका जरिया नहीं बनेगी तो आप उसको बुरा भला कैसे कर सकते हैं? आप उसको यहाँ सोचने की बात, गौर करने की बात क्या है वो तो नौकरी करने वाली और कमाने वाली खराब बोल के नहीं, ये नौकरी के नाम से जी, ये नौकरी को आता है सो पैसों को ले को क्या करती है? इन 1 रुपया कमाई तो पूरा मेरा है तेरा सुनने का क्या गति है, इन जुल्म करते हैं को बदनाम करती है। तो चारों मर्द बाने रहो घर को पाल सकते नहीं है तो ये लोग मर्द बाने कैसा करते तुम्हें? अच्छा, ये मर्द बाने को रोजी रोटी मिलती नहीं है, औरत को इतनी रोजी रोटी क्यों मिलती है? तो इसका साजिश कौन करता है, कोशिश कौन करता है? असल मुद्दे पर आए तो औरतों को आजादी, आजादी के नाम से मर्दों को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। तुम 4 घर में एक बच्ची एक बच्चा बोलते हैं, एक यूनिवर्सिटी सी कितने भी को एजुकेशन के नाम से सालाना इतने तलबा बाहर निकलते, उसमें अक्सर देखे तो खवातीन को अहमियत देके खवातीन को ऊपर दिखाया जा रहा है कि ये मर्द डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में जाके औरत के खिलाफ नहीं, आवाज उठाने भी नहीं ना दे, गुलाम बनकर जिए। बहुत अच्छा जो है, जो खवातीन को कठपुतलियों जैसे डिसीजन मेकर बनाकर मर्दों को गुलाम बनाने की साजिश रची हुई है, सो कौन है? तुम 4 मर्द बाने हैं, एक बेटा बस, एक मर्द बाना, एक औरत को नहीं, एक घर को पालने वाला। वो मर्द बाने को कैसा बना डालती है, एजुकेशन में वीक बना डाली, तुम्हारा बिजनेस नहीं नाद कर डाली, पैसा नहीं नाद कर डाली, हर चीज को उचित पदकाला वो देते ये देते कहते हैं। आजकल हमें देखते थे सोशल मीडिया, खाली एक आईफोन प्रो मोलना का तो एक जना बोलते रहा, एक आईफोन प्रो मोलना का तो एक हिंदुस्तान में रहने वाला 1 साल से प्लानिंग कर लिया तो माने लेता कि नहीं कि मान ली, वो हिंदुस्तानी दूसरी कंट्री में जाकर एक 7 दिन काम कर तो 2-3 फोन खरीद सकता है। इतना इनकम, इतना जीडीपी रहने के बावजूद भी वहाँ फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है। तो हमारी हुकूमत, तो यहाँ हमारे हुकूमत को, हमारी हुकूमत में कौन सी भी हुकूमत है, वहाँ सही हुकूमत करने वाला क्या करता, उचित पदकाला जरूरत नहीं, तो उसे इसे क्या भी देने की जरूरत नहीं। फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल ले, औरता को काम में जाने की जरूरत क्या? तू मैन पावर इतना रख ला, इंडस्ट्री ला। तो खवातीनों को क्या जरूरत है? ये खुले आजादी के नाम से वेस्टर्न कल्चर आजा को आजकल नौजवान, हम कितने सोशल मीडिया में, एक बच्चा 14 साल भी रहते नहीं उसे, एक औरत है 8:30-9 बजे रात का वक्त है, जॉगिंग का बोल को कैप लगा ले को
टाइट कट बनीन पहन ले को तस्कट पहन ले को जाते रहे, तो वो बच्चा साइकिल चलाते चलाते जाको क्या करा नौज बिल्ला, वो बच्चे को क्या मानू, 14 साल की उम्र में क्या मानू, 12-13 साल, उन जाको उसके जिस्म को छुआ, उसे कितना हाईलाइट करी मानो उन्हें वायरल करना, उसे इतनी सोच नहीं है। वो टाइम पर उन खुली आजादी के नाम से 8:30-9 बजे के दरमियान जॉगिंग के नाम से उन खुली, क्या तो बोले तो मेरा जिस्म बोलती है। अब बच्चे को क्या कहा दबा आला, अब वो दबा डाला सो बच्चा इन शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। सोशल मीडिया में कौन की बड़ा एक मेच्योर आदमी आगे उसे रेप करे ना अच्छा करे। बहरहाल बहुत तो यहाँ हमें मर्द की और औरत की फितरत हर एक इंसान जानता, हर धर्म बताया हुआ है। ये नेचर के खिलाफ गए तो हिंदुस्तान नहीं ना कोसा स्थान भी कामयाब होता नहीं। बिल्कुल एक तो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला बनाया सो मखलूक को वो जैसी फितरत है वैसा रहो को मुकर्रर कर डालने के बाद है तुम्हें कौन होते मैं कौन होते बदला को उसमें हमें कामयाबी ढूंढ रहे हैं, हमें उसमें तरक्की ढूंढ रहे हैं, हमें इसमें सुकून और राहत ढूंढ रहे हैं। बोले तो जो बनाने वाले के खिलाफ गया तो क्या कामयाब हो सकता। तो लोगों को कोई बताने की जरूरत नहीं है। घर की औरत को बहुत इज्जत से हिफाजत से, घर की इज्जत है वो, उसे पालने नहीं के एक मर्द बनने की जिम्मेदारी है। कोई भी हुक्मरान आको औरत घर, हमारे घर के औरत को कोसा हुक्मरान भी ऐसी रहना वैसी रहना वो बोलने का हक असल नहीं है, समझे ना। जो घर में का फॉलो नहीं होती सुन बाहर का किसका फॉलो होती। बहुत अच्छा, बहुत खूब कहा आपने मुस्तफा साहब, क्योंकि समाज में जिस किस्म के जो है रूमर्स है, जिस किस्म के बुराई है, वहाँ अच्छाई को भी बुराई जो है उछल के रूम पे रख दे रही। उसलिए जो है हमारे समाज के लिए एक मैसेज दीजिए कि हालात को कैसे सुधारें, इस मसाइल को कैसे जो है इंसाफ को ये करें, चाहे वो ख़वातीन रहने दो चाहे उसका शौहर रहने दो। यहाँ एक ही नहीं है बल्कि जो है मर्दों का ही जो है यहाँ पर जो है गलती या फिर उनका डिफॉल्ट नहीं रहता। यहाँ ख़वातीन भी इसमें 50-50% है। कुछ जगहों पे जो है अगर औरत अच्छी है तो मर्द जो है वहाँ पर बिगड़ा हुआ है, कुछ जगहों में मर्द अच्छा है तो औरत जो है बिगड़ी हुई है। तो ये जो है ये सिमिलर भी नहीं है, बिल्कुल अपोजिट जो है कॉम्बिनेशन है। तो मेरे आप इस ये बेहतरीन जो है अंदाज में आप जो है हमारे व्यूअर्स को, हमारे सुनने वालों को जो अच्छी बात बताए, मैं हमारे समाज के देखने वालों को और व्यूअर्स को, सारे मज़हब वालों को यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपके ऐसे जो है कुछ मसाइल है, कुछ ऐसे फैमिलीज है, मैक्सिमम जो है जितने भी फैमिलीज में ऐसे चीज़ें होते तो आप लोग जो है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में यानी पूरे इंडिया में सरकार हमारी पारा लीगल सेंटर यानी कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट भी है और जनरल भी देखते हैं लोग, वहाँ आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए, इंडिया की किसी भी जगह एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो है कोर्ट रहता, उस कोर्ट में आप जाइए, अप्रोच कीजिए और ख़ुद को वहाँ अप्रोच करके अपना इंसाफ जो है जज साहब के सामने आप रख सकते हैं। किसी पुलिस स्टेशन या किसी मोहल्लों में ऐसी जो है आप मीटिंग्स रख के खुद के जो है जिम्मेदारियाँ जो समझने के बावजूद भी जो अपनी इज्जत को कायम रखिए आप, क्योंकि अगर आप जो है अपने घर के मसाइल अगर सामने वाले को बोलोगे तो आपको लूपहोल्स हो जाते हैं। आप कम मोहल्ले में आपकी इज्जत को कमी पेशी नज़र से लोग देखेंगे, चाहे आप पुलिस स्टेशन जाओ या फिर जो है कोई मोहल्ले में कुछ लोगों को बुला के भाई हमारे घर में पंचायती है, ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो बोलते, सिर्फ छोटी नज़र से देखते हैं आपको। लिहाजा है ऐसा मत करिए। आपको सरकार जो है बहुत अच्छा जिम्मेदारी के साथ अच्छे जो है फैसले दे रही है गवर्नमेंट, उस आप जाइए, उस वहाँ पर जाके अपना फैसला रखिए और वहाँ से जो है आप इंसाफ पाइए। आप ये मैसेज जो है हमारे मुस्तफ़ा साहब जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में बोले, ये चीज़ को आप जो है फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।